गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। और आप जैसा देख सकते हैं इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। द बायोस्फीयर रिजर्व इज अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। सो एज ऑल ऑफ यू नो, बायोस्फीयर रिजर्व्स की ऑलरेडी सारे सेशंस अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक्सेप्ट टू ऑफ देम। वन इज अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एंड द सेकंड इज सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। तो अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का ये सेशन आपको डिटेल में बताएगा अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट माउंटेन्स कौन से प्रेजेंट हैं और क्या ये एक मेजर वाटरशेड है या नहीं। तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। लेट्स फोकस अपॉन द बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा। एंड PDF आपको इस सेशन का मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दीज इमेजेस आर फ्रॉम अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, सिग्निफाइंग दैट यहाँ पे माउंटेनियस बेल्ट भी है, प्लेन एरिया भी है और राइस फील्ड्स भी हैं। यस, राइस फील्ड्स हैं, यहाँ ट्राइबल्स रहते हैं। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिमोट प्लेसेस इन द सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे अभी भी वी कैन से इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं पहुँचा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, दे आर बिग प्रोटेक्टेड एरियाज। इनफैक्ट दे आर द बिगेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज अपॉन अर्थ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम। और इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड होते हैं। And in this biosphere reserves, the focus is on sustainable solutions. Yes, finding out local solutions for problems related to environment conservation and development. तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन का मतलब है ट्राइबल्स को यहाँ रहने दिया जाएगा और उन्हीं के मेथड्स और तरीके से यहाँ पे कंजर्वेशन एनवायरनमेंट का किया जाएगा। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स इंक्लूड टेरेस्ट्रियल, मराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। एंड in India, the biosphere reserves are nominated by the national government, means इंडिया की सरकार नॉमिनेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नॉमिनेट करता है, मैं बता दूं आपको। एंड फिर यूनेस्को में भेजा जाता है लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। एंड यूनेस्को हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम इन द फील्ड, नाम है उसका यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। 1971 में लॉन्च ये प्रोग्राम। इट focuses upon the natural and social sciences for the rational and sustainable use and conservation of resources inside the biosphere. तो ऐसा नहीं है कि पूरा इंटरवेंशन या पूरा ह्यूमन हैबिटेशन खत्म किया जाता है। ह्यूमन हैबिटेशंस आर प्रेजेंट एंड वी कैन सी आउट हियर। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर का डायग्राम देख सकते हैं आप। सबसे अंदर का एरिया कोर एरिया होता है, आप देखिए यहाँ पे। एंड इन विच सर्टन रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ आर ओनली अलाउड। इन एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं ओनली रिसर्च इज अलाउड इन साइड द कोर एरिया। उसके बाद बफर जोन होता है, आप देख सकते हैं बफर जोन, ये डार्क ब्लूइश एरिया बफर जोन। यू कैन सी टूरिज्म इज अलाउड, ह्यूमन सेटलमेंट इज अलाउड, ट्राइबल्स रहते हैं और यहाँ पे बैगा ट्राइबल्स रहते हैं। बैगाज ये दे आर वेरी फेमस इन दिस बेल्ट। 27 से ऊपर ट्राइबल कम्युनिटीज, 27 से ऊपर ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, बट बैगाज आर द मोस्ट फेमस। And education and training is also allowed and research is also allowed. And the outermost part is the transitional area in which all four activities are allowed: human settlements and tourism and education and research. In fact अगर देखा जाए तो सबसे कोर एरिया, जो सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है वो कोर एरिया होता है। And gradually the human interventions go on increasing as we go towards the boundaries of the biosphere reserve. तो ये डिमार्केशन करने के बाद, बाउंड्री बनाने के बाद ही भारत सरकार इसको प्रेजेंट करती है यूनेस्को में। एंड यूनेस्को डजंट गिव रिकग्निशन टू एवरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके पास स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स इट गिव्स रिकग्निशन टू सर्टन बायोस्फीयर रिजर्व्स। एंड वंस द रिकग्निशन इज गिवन, वो फंडिंग भी करता है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की। यस, इन शॉर्ट फंडिंग एंड proper scientific and technical support is given by UNESCO towards the environment conservation inside this area. तो आप देख सकते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अर्लियर सेशंस में। सो ऑब्जेक्टिव्स यही है, एसेस करना है चेंजेस क्या हो रहा है बायोस्फीयर रिजर्व में फ्रॉम ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़
एंड क्या डायनामिक रिलेशनशिप्स हैं between the human habitations and the food chain and the food web inside the biosphere reserve. And also we have to ensure basic human welfare of the tribals living inside, and we have to promote exchange and transfer of knowledge on environmental problems, as you can see. तो ये complete, ये बहुत ही मीन्स आप कह सकते हैं इस जगह पे बायोस्फीयर रिजर्व्स में the focus is not only of environment consumption, it's also about the livelihood of the tribals living there. And once the UNESCO gives the recognition to a biosphere reserve, it finds its way into UNESCO Man and Biosphere Program MAB, and उसके बाद उसमें लिस्ट में नाम आते ही कहा जाता है रिकग्निशन मिल गया इस बायोस्फीयर रिजर्व को, इसकी टेक्निकल फंडिंग बाकी सारे एस्पेक्ट्स यूनेस्को देखेगा. सो जिस बायोस्फीयर रिजर्व को हम देखने जा रहे हैं अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, 2005 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज द बायोस्फीयर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इन 2012 इट वाज गिवन द रिकग्निशन बाय यूनेस्को दैट इट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. सो लेट्स फिगर आउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया. इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स में हम लोगों ने सारे बायोस्फीयर रिजर्व फिनिश ऑफ किए हैं. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कांचनजंगा, मानस, दिहांग दिबांग, नोकरेक, डिब्रू सैखोवा, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, नीलगिरी, अगस्थ्यमलाई, ठीक है, पंचमढ़ी, पन्ना एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ. सुंदरबंस अगले सेशन में देखेंगे हम, और आज हम देख रहे हैं अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व. बाउंड्री ऑफ MP एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में. एंड स्पेसिफिकली मैं बता दूं छत्तीसगढ़ में इसका मैक्सिमम एरिया लाई करता है. अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इनसाइड छत्तीसगढ़, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में. और आप इस मैप से एक चीज़ नोट कीजिए, मध्य प्रदेश इज द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इनसाइड इट्स बाउंड्रीज. पन्ना आप देख सकते हैं कंप्लीटली लाई करता है इनसाइड MP. पंचमढ़ी भी लाई करता है कंप्लीटली इनसाइड मध्य प्रदेश. एंड अचानक मार अमरकंटक का कुछ पोर्शन, 1/3 पोर्शन लाइज इन मध्य प्रदेश, द रिमेनिंग लाइज इन छत्तीसगढ़. ये ट्रांस बाउंड्री, ये 2 राज्यों में प्रेजेंट बायोस्फीयर रिजर्व है. अब आपका एक होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आफ्टर सीइंग दिस सेशन, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स दैट कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व्स, दैट मीन्स प्रेजेंट इन मोर देन 1 स्टेट या यूनियन टेरिटरी. लिखिएगा, दिस क्वेश्चन माइट कम अप इन दिस ईयर प्रीलिम्स UPSC. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज द मोस्ट ड्रामेटिक एंड इकोलॉजिकली डाइवर्स लैंडस्केप इन द Chhattisgarh and Madhya Pradesh states of India. About 68% of this reserve lies in Bilaspur district in Chhattisgarh. Yes. The other major portions of the reserve are in Anuppur and Dindori districts of Madhya Pradesh. तो जस्ट मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर मैं यहाँ पे इमेज दिखा रहा हूँ आपको. ये देखिए अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हैं बाउंड्री पे है, और यहाँ पे दिंदौरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, यहाँ पे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, और यहीं पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, यहीं पे ये प्रेजेंट है. एंड इनफैक्ट अमरकंटक स्टूडेंट्स, अमरकंटक इज नोन एज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वन आर्म ऑफ विंध्यान रेंजेस. ये देखिए विंध्या रेंजेस एंड सतपुड़ा रेंजेस, इसका मीटिंग पॉइंट है दिस अमरकंटक. तो चलिए आइए वापस देखते हैं स्टूडेंट्स अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के डिटेल्स. द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. जितना कोर एरिया है ना सब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है, इन छत्तीसगढ़. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लेस डेवलप्ड एंड लीस्ट डिस्टर्ब्ड एरियाज इन बोथ द स्टेट्स. इट एनकम्पासेस मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स. और यहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, बैगा ट्राइबल्स. बैगास आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द ट्राइबल्स. You can see the images of Achanak Mar Amarkantak. ये देखिए rice fields cultivated by the tribals in this belt. You can see it here. Very rich, lush green landscape. And थोड़ा फोकस कर रहे हैं सतपुड़ा रेंजेस पर, क्योंकि सतपुड़ा रेंजेस एंड विंध्यान रेंजेस का मीटिंग पॉइंट ही लास्ट पॉइंट है ये अमरकंटक. सो लेट्स सी सतपुड़ा रेंजेस के बारे में क्या लिखा हुआ है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द मैपिंग ऑफ इंडिया ऑन दिस चैनल ओनली. सीरीज ऑफ 7 माउंटेन सतपुड़ा, ठीक है. इट रन्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन साउथ ऑफ विंध्यास. ये देखिए सतपुड़ा रेंजेस देखिए,
ये तापी और नर्मदा सिस्टम के बीच में है सतपुड़ाज, और नर्मदा के नॉर्थ में है विंध्याज, आप देख सकते हैं। एंड बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर्स डिस्टेंस ऑफ अबाउट 900 किलोमीटर्स। एंड धूपगढ़ नियर पंचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स इज़ द हाईएस्ट पीक। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हम लोगों ने फिनिश किया है, वहीं पे धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक, और उस रीजन को महादेव हिल्स के नाम से भी जानते हैं। मैप पे मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, महादेव हिल्स, ये देखिए। तो सतपुड़ा रेंजेस वेस्ट टू ईस्ट शुरू होता है, वेस्ट टू ईस्ट लाई करता है। इट एंड्स एट अमरकंटक ओनली इन बिलासपुर, एंड अमरकंटक इज अनदर इंपॉर्टेंट पीक एज यू कैन सी इट हियर। एंड the Satpura ranges, the name of which means seven folds, is structurally divided into three parts। तीन भागों में है सतपुड़ा रेंजेस, और यहाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट इज इन द वेस्टर्न पार्ट इज राजपिपला हिल्स, ये देखिए पश्चिमी पोर्शन में राजपिपला हिल्स कहते हैं। मिडिल पोर्शन में महादेव हिल्स कहते हैं, ये देखिए, और यहीं पे धूपगढ़ है जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे थे। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड इज द मैकाल हिल्स, मैकाल रेंजेस। अमरकंटक उसका हाईएस्ट पीक है, आप देखिए यहाँ पे। तो अमरकंटक लाइज अपॉन, आप कह सकते हैं, विंध्यास एंड सतपुड़ाज बोथ। एंड सतपुड़ा का लास्ट पॉइंट मैकाल रेंजेस इज लाइंग इन द अमरकंटक बेल्ट। इनफैक्ट अमरकंटक इज अ प्लेटो बेल्ट, पठारी क्षेत्र है जहाँ पे ये एंड करता है सतपुड़ा रेंजेस। एंड इट प्रेजेंट्स द सतपुड़ा रेंजेस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड इन फिजियोग्राफी। आइए और आगे बढ़ते हैं अचानकमार अमरकंटक के बारे में और देखते हैं फ्लोरा एंड फौना यहाँ कैसा है। सो अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ हिल रेंजेस। टोपोग्राफी रेंजेस फ्रॉम हाई माउंटेन्स, शैलो वैलीज एंड प्लेन्स। एंड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट यहाँ पे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट का मतलब ये होता है पतझड़ होता है इन पेड़ों में। सो द ट्री शेड देयर लीव्स, येट द शेडिंग ऑफ द लीव्स दैट सीजन इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि अच्छी खासी रेंस यहाँ अवेलेबल है। सो द सीजन ऑफ शेडिंग ऑफ द लीव्स इज small, is short duration, and this is why it's a moist deciduous forest. 63% of area is covered by this in Amarkantak. It is very rich in flora and fauna due to its tropical moist deciduous vegetation. तो सवाल निकल सकता है यूपीएससी में, which of the following biosphere reserves has majority of the area under tropical moist deciduous? It's Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर प्लांट्स के स्पीसीज देखे जाए तो बहुत सारे रेयर स्पीसीज भी हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के भी हैं, 3 एंडेमिक वैरायटीज़ भी हैं फ्लोरा के। एनिमल्स के भी अच्छे खासे स्पीसीज यहाँ पे। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स जहाँ पे सारे प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। सो यू कैन सी दिस, इसमें एनिमल्स में भी स्पेसिफिक ये देखिए चौसिंघा 4 हॉर्न्ड एंटीलोप जो सिमलीपाल में पाया जा रहा था, वहाँ का फ्लैगशिप स्पीसीज था, वो यहाँ भी पाया जा रहा है। ऑल्सो इंडियन वाइल्ड डॉग, सारस क्रेन एंड एशियन वाइट बैक्ड वल्चर एंड सेक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉग इज फाउंड इन दिस बेल्ट। ये 4 के नेम याद कर लीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। चौसिंघा 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग, सारस क्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन वाइट बैक्ड वल्चर, वल्चर के वैराइटीज़ भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं, जिप्स बेंगालेंसिस नाम है, एंड सेक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉग, यू कैन सी इट हियर। फ्रॉग्स के इनफैक्ट बहुत सारे वैराइटीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, फ्रॉग इज अ इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? अगर मेढक की संख्या या फ्रॉग्स की संख्या कम हो रही है किसी बेल्ट से, इट इंडिकेट समथिंग इज रॉन्ग इन द इकोसिस्टम, ठीक है। और फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? इन द वाटर। देयर आर एम्फीबियन एनिमल्स एंड वाटर में ज़्यादातर रहते हैं। इनकी संख्या कम होने का मतलब है वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन या वाटर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं विच इज़ नॉट सूटिंग देम। और यहाँ पे फ्रॉग्स के अच्छे खासे वैराइटीज़ प्रेजेंट है। इसका मतलब है दैट दिस इज़ वन ऑफ द लीस्ट डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ इंडिया। और ये देखिए बहुत सारे प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स भी हैं। ये देखिए जिम्नोस्पर्म्स विच हैव localized and adapted to the local environmental conditions, एंड इसमें दिस पाइन ट्रीज़ के वैराइटीज़ हैं। देवदार का भी वैरायटी यहाँ पाया जाता है, मीन्स स्पेसिफिक वैराइटीज़, एंड दे आर एंडेमिक। सवाल ये भी यूपीएससी पूछ सकता है, विच बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ मैनी जिम्नोस्पर्म्स एज एंडेमिक स्पीसीज
फाउंड ओनली इन दिस बेल्ट, दैट इज अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए पाइन के वैरायटीज़ अच्छे खासे, देवदार के वैरायटीज़, यहाँ पे जूनिपर का वैरायटी है देखिए, और स्पेसिफिक इस जगह पे। And also this Chanakmar Amarkantak Biosphere Reserve is also famous for huge presence of medicinal plants in this belt, amongst which many are considered rare। एंड अगर सॉयल की बात करें इस बेल्ट में, तो सॉयल में रेड सॉयल इज प्रेजेंट इन दिस बेल्ट। रेड सॉयल इज प्रेजेंट क्योंकि आयरन ऑक्साइड का रिच प्रेजेंस इस रेड सॉयल में रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अलूवियल सॉयल इज फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जो यहाँ से फ्लो करती हैं। तो एलुवियल सॉयल एंड रेड सॉयल, ये दोनों सॉयल का यहाँ प्रेजेंस है। रेड सॉयल का प्रेजेंस सिग्निफाई करता है प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, व्हाइल एलुवियल सॉयल सिग्निफाइज एरोजन बाय द रिवर्स। अब कौन कौन सी नदियाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे। द रिजर्व इज द सोर्स ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नर्मदा, जोहिल्ला एंड सोन रिवर। तो नर्मदा तो निकल कर टुवर्ड्स द वेस्ट इट गोज एंड ड्रेन्स इन अरेबियन सी, यस, while Son river goes and drains into Ganga near Patliputra, that is Patna। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, और सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है जोहिल्ला रिवर, ये देखिए। सो जोहिल्ला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, सोन गोज एंड कंबाइंस इन गंगा रिवर इन बिहार नियर पाटलिपुत्र। सो अल्टीमेटली गंगा नदी कहाँ जाकर फॉल करती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। दिस इज द रीजन वाई अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ स्ट्रीम्स बोथ फॉर अरेबियन सी and for Bay of Bengal, and this is why it is considered as one of the major watersheds of peninsular India। watershed या water divide, ये देखिए कि इसके पूरब में, इसके ईस्ट में जोहिल्ला एंड सोन रिवर go and drain into Bay of Bengal via Ganga river, while इसके पश्चिम में, वेस्ट में, the Narmada river rises and goes and drains into Arabian Sea। and as I told you, the Vindhyas, Satpuras and Maikal ranges are a part of Amarkantak, Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve। You can see Son River arising from Amarkantak Plateau close to the origin of Narmada River, as you can see it here, यहाँ से rise कर रही है, Amarkantak Plateau है ये। Passes along the Kaimur ranges, देखिए Kaimur ranges are a part of this Vindhyas। It joins Ganga near Danapur in Patna district of Bihar। Its tributaries are जोहिल्ला, ये देखिए जोहिल्ला, नॉर्थ कोयल, रिहन, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जोहिल्ला याद कर लीजिएगा। एंड ऑलमोस्ट ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर जॉइन ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम दिस साइड, ये देखिए, कमिंग फ्रॉम अमरकंटक प्लेटो। एंड लास्टली ये देखिए चौसिंगा, द 4-horned एंटीलोप ऑफ दिस फ्लैगशिप एनिमल ऑफ सिमलीपाल एंड अमरकंटक। सिमलीपाल में भी ये पाया जा रहा था और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये पाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्टेटस वल्नरेबल IUCN के लिस्ट पर। चौसिंघा हिंदी में कहते हैं 4-horned एंटीलोप, एज यू कैन सी, 4 सींग है यहाँ पे। सो दैट्स इट। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें, 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ऑलरेडी लोकेटेड इन दिस स्टेट। पन्ना हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पंचमढ़ी हो गया, एंड दिस अमरकंटक लाइंग अपॉन द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। अब एक नया न्यूज़ आया, करंट अफेयर्स न्यूज़ है 2019 का। 3 मोर टाइगर हैबिटेट्स कंबाइन करके एक नया बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट करने की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार, it is government of India, this ministry has proposed the plan of combining these 3 tiger habitats to rename it as a biosphere reserve and send it to UNESCO World Network of Biosphere Reserves। तो यूनेस्को में भी सेंड करने का प्लान चल रहा है। ये कौन कौन से 3 रिजर्व्स हैं जिन पे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है? इट्स बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच, नॉर्थ टू साउथ, बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच, BKP, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। आइए देखते हैं मैप पर। ये देखिए मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज का मैप, एंड यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स। मैं बांधवगढ़ मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे बांधवगढ़ है, ये देखिए दिस लोकेशन इज बांधवगढ़, दिस लोकेशन इज कान्हा, ये देखिए, एंड दिस लोकेशन इज पेंच, ये देखिए। ये कंबाइन करके यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स डिनोट करने का प्लानिंग चल रहा है। एंड दीज बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच, ये देखिए
के, ये देखिए यहाँ पे दिस वन इज बी, दिस इज के, दिस इज पी. So these three biosphere reserves, these three tiger reserves are in fact interconnected by tiger corridors. Yes, and they are tiger reserves as well. Bandhavgarh Tiger Reserve, Kanha and Pench Tiger Reserves. You can see it here. इसके अलावा मैं ये भी बता दूं that Bandhavgarh was in news in the recent times because of wild fire जो यहाँ पे आग लगी थी this in the forest. Yes, forest fires के कारण न्यूज़ में आया था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व. तो यही है स्टूडेंट्स अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल्स. इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए यूपीएससी या दूसरे एग्जामिनेशंस में. बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, बैगाज याद रखिए, ठीक है, एंड बैगा ट्राइबल्स, एंड याद रखिए दैट फ्रॉग्स का बहुत एक्सेसिव प्रेजेंस इस बेल्ट में, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चौसिंघा, and it's a major watershed as well in this belt. अमरकंटक में ये भी बता दूं एक पिलग्रिमेज प्लेस है, हिंदू पिलग्रिमेज प्लेस है. इट्स वेरी वेरी फेमस बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ नर्मदा रिवर इन दैट बेल्ट. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे, एंड सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व का वीडियो, अगला वीडियो बस कुछ ही दिनों में आपके सामने रहेगा. धन्यवाद, नमस्कार. And don't forget to follow the complete list, the complete detailed this description of all the biosphere reserves which we have covered upon this channel. Playlist में जाइए और देखिए आप, and you can see it in detail. Take care. I will end the session.